गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि नाटक से संबंधित है। ठीक है, नाटक कहानी उपन्यास से संबंधित है, तो जो कि अभी के एग्जाम के लिए सी टेट, यूपी टेट, यूजीसी नेट, इन सब के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का वास्तविक आरंभ किससे माना जाता है। हिंदी में नाटक लिखने की वास्तविक परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आप सबको पता ही है कि हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का वास्तविक आरंभ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता बाबू गोपाल चंद ने किस नाटक की रचना की है। किस नाटक की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र ने किस नाटक की रचना की है। किस नाटक की रचना की है। नहुष है, शकुंतला है, विद्या सुंदर है, जानकी मंगल है। कौन सी नाटक की रचना की है। तो ये नहुष है, नहुष नाटक की रचना की है। ठीक है, और ये कब की है। नहुष नहुष जो है हिंदी को पहला नाटक मानते हैं ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते हैं पहला नाटक। ठीक है, नहुष को भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है पहला नाटक मानते हैं, जो कि 1859 की रचना है ये नहुष। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड है हिंदी का प्रथम दुखांत यानी ट्रेजेडी नाटक किसे माना जाता है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है। अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, रणधीर प्रेम मोहिनी है, नील देवी है। किसे माने जाते हैं हिंदी का पहला दुखांत नाटक। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी को माने जाते हैं। ठीक है, किसकी है ये, किसकी है, कमेंट में लिखिए मुझे किसकी है ये। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे कि ये नाटक जो है रणधीर प्रेम मोहिनी जो है किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा मैं बताते नहीं चलूंगी क्योंकि आप लोगों का कमेंट वगैरह सब कुछ नहीं आते कि समझा के बताइए मैम कि क्या है ऐसा करके, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं करूंगी। जो भी है मैं बस बताते जाऊंगी थोड़ा सा। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। जयशंकर प्रसाद की किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को उठाया है। चंद्रगुप्त में, स्कंदगुप्त ने, धूर्वाणी ने, विशाख ने। बताइए किस नाटक में उठाया गया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूर्वाणी, विशाख। किस नाटक में उठाया गया है। बताइए। तो ये जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये तलाक और पुनर्विवाह की
जो समस्या है उसको उठाए गए हैं। ठीक है, ध्रुव स्वामी कब की रचना है और किसकी है? ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की है। और कब की रचना है ये? कब की रचना है बताइए? ध्रुव स्वामी जो है कब की रचना है? ध्रुव स्वामी जो है 1933 की रचना है। ठीक है, और ये जो रणधीर प्रेम मोहिनी है ना, इसका आंसर भी बता देती हूँ मैं, ये श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास की है। ठीक है, श्रीनिवास दास, ठीक से वो नहीं रहा है, चलो ठीक, लाला श्रीनिवास दास की ये रचना है। ध्रुव स्वामी कब की है? 1933, 1933 की रचना है। विशाख कब की है? विशाख 1921 की रचना है, 1921। चंद्रगुप्त कब की रचना है? चंद्रगुप्त कब की रचना है? चंद्रगुप्त 1931 है, 1931। और जो है स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त ये 1928 की रचना है। ठीक है, 1928। ये ऐसे लिखते जाइए आप लोग जो देख रहे हैं मेरा वीडियो। ठीक है, ये गलत गलत हो रहे हैं, कैसे लिखूं ये? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन जो है, आषाढ़ का एक दिन फेमस नाटक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती। तो आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक, फिर अंधा युग, अंधा युग किस प्रकार का नाटक है? अंधा युग प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटक है, गीति नाट्य, एकांकी। तो अंधा युग जो है गीति नाट्य है। ठीक है, अंधा युग गीति नाट्य है। किसके हैं ये? किसकी रचना है अंधा युग? अंधा युग जो है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन है? सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल है, उपेंद्र नाथ है, हरि कृष्ण प्रेमी है, सेठ गोविंद दास है। बताइए, सिंदूर की होली। तो ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। ठीक है, कोणार्क और पहला राजा नाटकों के रचयिता कौन है? कोणार्क, कोणार्क और पहला राजा विष्णु प्रभाकर है, जगदीश चंद्र माथुर है, सुरेंद्र वर्मा है, भीष्म शाहनी है। तो ये जो कोणार्क है ना वो फेमस है, ये जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ठीक है, आधे अधूरे का मुख्य विषय क्या है? आधे अधूरे ऐतिहासिक गौरव है, मध्यम वर्गीय जीवन की विवेचना है, ग्रामीण समस्या है, क्रांतिकारी आंदोलन है। आधे अधूरे नाटक का प्रमुख विषय बताइए, आधे अधूरे नाटक का प्रमुख विषय क्या है? तो ये जो है मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना है। ठीक है, मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रसाद जी द्वारा रचित एक घूट किस विधा की रचना है? महाकाव्य है, एकांकी है, लंबी है, लंबी कहानी है कि गीति काव्य है? तो ये जो है प्रसाद जी द्वारा ये क्या है?
प्रसाद जी द्वारा रचित एक गूढ़ विधा है। महाकाव्य, सफल कहानी, लंबी कहानी, एकांक, गीति कहानी। तो ये गीति काव्य है, ठीक है, गीति काव्य है। प्रसाद जी द्वारा रचित एक घूट जो है गीति काव्य है। ये कब की रचना है? एक घूट 1930 की है। ये 1930 एक एकांकी नाटक है ना, गीति काव्य एकांकी नाटक ऐसा बोल सकते हो। फिर है अंधेर नगरी नाटक में किस पर प्रहार किया गया? भ्रष्ट शासन तंत्र, अंग्रेजी हुकूमत की दया, पशु बलि। भ्रष्ट शासन तंत्र, अंग्रेजी हुकूमत की दया, पशु बलि, नारी पर अत्याचार। तो अंधेर नगरी आपको सबको पता है, ये जो है भ्रष्ट शासन तंत्र को पर प्रहार किया गया, ठीक है, भ्रष्ट शासन तंत्र। वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवती नाटक में किस बुराई का विरोध किया है? किस बुराई का विरोध किया है? मद्यपान, पशु बलि, छुआछूत, दहेज प्रथा। तो ये पशु बलि का विरोध किया गया है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किसका है नाटक? भारतेंदु, फेमस है ना भारतेंदु। कब की रचना है ये? वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवती कब की रचना है? 1873 1873 की रचना है। फिर है महाराणा प्रताप, जो कि 1897 ईस्वी में नाटक के लेखक कौन है? महाराणा प्रताप, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण, बाल कृष्ण, प्रताप नारायण मिश्र। सॉरी, महाराणा प्रताप 1897 के नाटक के लेखक कौन है? बताइए। तो ये जो है राधा कृष्ण दास की नाटक है, ठीक है, महाराणा प्रताप। फिर है अज्जो दीदी। अज्जो दीदी नाटक की मुख्य पात्र अंजलि की समस्या क्या है? गरीबी है। अज्जो दीदी नाटक की मुख्य पात्र अंजलि की समस्या क्या है? गरीबी है, अहमवादिता और कठोर नियंत्रण है, बीमारी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बताइए। अज्जो दीदी नाटक के मुख्य पात्र अंजलि की समस्या क्या है? क्या है? तो ये है अहमवादिता एवं कठोर नियंत्रण, ठीक है, इसका मुख्य समस्या है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के किस आधुनिक विसंगति का चित्रण किया गया है? मिस्टर अभिमन्यु, पूंजीवाद और भ्रष्टाचार। अच्छा, ये बताना कि अज्जो दीदी जो नाटक है ना वो किसका है? पूंजीवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिवाद, मद्यपान। मिस्टर अभिमन्यु नाटक में किस आधुनिक विसंगति का चित्रण है? किस आधुनिक विसंगति का चित्रण है? तो पूंजीवाद और भ्रष्टाचार, पूंजीवाद और भ्रष्टाचार का सॉरी इसमें आगे पूंजीवाद और भ्रष्टाचार का चित्रण है, ठीक है। युगे युगे क्रांति नाटक में किस प्रकार के संघर्ष दिखाया गया है? युगे युगे क्रांति नाटक में किस प्रकार का संघर्ष दिखाया गया है? बताइए। युगे युगे क्रांति नाटक में किस प्रकार का संघर्ष दिखाया गया है? भारत चीन युद्ध, पीढ़ीगत संघर्ष, किसान जमींदार संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे। बताइए। इसका दिखाया गया है युगे युगे क्रांति युगे युगे क्रांति नाटक में किस प्रकार के संघर्ष दिखाया गया है? तो ये जो है पीढ़ीगत संघर्ष को दिखाया गया है युगे युगे क्रांति में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्षाबंधन और विषपान जैसे
ऐतिहासिक नाटकों के रचयिता रक्षाबंधन और रिस्पान जैसे ऐतिहासिक नाटकों के रचयिता है जयशंकर प्रसाद है, हरिकृष्ण प्रेमी है, उदय शंकर भट्ट है कि वृंदावन लाल वर्मा है? बताइए। रक्षाबंधन और विषपान, तो ये जो है लक्ष्मी सॉरी वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा के नाटककार है, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा रक्षाबंधन और विषपान जैसे ऐतिहासिक नाटकों के रचनाकार है और वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक नाटकों के जनक भी बोल दे जाते हैं, ठीक है। सॉरी ये वृंदावन वर्मा का नहीं है, हरिकृष्ण प्रेमी जी का है, ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी। और अगर मैं गलत बोल रही हूँ ना तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मिला लेना कि यहाँ पे है, देखते हैं, ठीक है। फिर चलो देखते हैं 17 का हरिकृष्ण प्रेमी जी। हरिकृष्ण प्रेमी ही है, ठीक है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी जी की है, ठीक। लहरों के राजहंस नाटक में नंद किसका प्रतीक है? लहरों के राजहंस नाटक में नंद जो है किसका प्रतीक है? लहरों के राजहंस नाटक में नंद किसका प्रतीक है? आदर्श राजा, संयमशील मानव, सन्यासी, क्रूर शासक, बताइए। नंद किसका प्रतीक है? तो ये हो जाते हैं संयमशील मानव का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ये संयमशील मानव का प्रतीक है। बकरी नाटक के लेखक, बकरी नाटक के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भीष्म शाहनी, अमृत राय, मणि मधुकर, कौन है बकरी नाटक के लेखक? तो ये जो है बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। और एक बकरी विलास है, बकरी विलाप, हाँ बकरी विलाप है, वो किसका है? कमेंट में कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए मुझे किसका है वो बहुत बार पूछे गए हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में नायिका किस पात्र के विवाह को प्रस्ताव को ठुकरा देती है? चंद्रगुप्त के, कि स्कंदगुप्त के, कि रामगुप्त के, कि शकराज के? बताइए। विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त की शकराज? किसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है ये? तो ये जो शकराज है ना, उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। इसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचनाकार कौन है? कबीरा खड़ा बाजार
में नाटक के रचनाकार कौन है? ये नाटक है ना, उपन्यास नहीं है। ये पूछते भी हैं कि कबीरा खरा वजह कौन सी विधा की रचना है, ऐसा करके, तो याद रखना नाटक है। तो भीष्म साहनी की है, मोहन राकेश की है, धर्मवीर भारती की है, कि सुरेंद्र वर्मा की है? सुरेंद्र वर्मा, बताइए किसकी है ये? बताइए, मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, कमेंट कीजिए। तो ये जो है भीष्म साहनी, ठीक है, भीष्म साहनी की रचना है ये, भीष्म साहनी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का मुख्य पात्र कौन है? कालिदास, नंद, कालिदास, नंद, चाणक्य, स्कंदगुप्त। आषाढ़ के एक दिन नाटक का मुख्य पात्र बताइए। तो ये जो है कालिदास मुख्य पात्र है, ठीक है। आषाढ़ के एक दिन कालिदास मुख्य पात्र है। भारत दूरदर्शन नाटक के लेखक, भारत दूरदर्शन जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मोहन राकेश है, लक्ष्मी नारायण लाल है। कौन है भारत दूरदर्शन नाटक के लेखक? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक। स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता, स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस नाटक के लेखक, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, चंद्रगुप्त, जगदीश चंद्र माथुर। बताइए। लहरों के राजहंस तो लहरों के राजहंस जो है, यहाँ पे दिया भी है, देख लीजिए, 25 मोहन राकेश, ठीक है। लहरों के राजहंस जो है किसकी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मोहन राकेश की रचना है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं और 50 क्वेश्चन, ठीक है। फिर 50 जो बचे रहेंगे उसको कल करवा दूंगी मैं, ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? उपन्यास से देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, सेवा सदन। तो जो परीक्षा गुरु है वो हिंदी का प्रथम नाटक है, सॉरी उपन्यास है। कब की है ये परीक्षा गुरु? 1882 की रचना है, 1882 की। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी। बताइए परीक्षा गुरु किस, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक है लाला श्रीनिवास दास। भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार श्रद्धा राम फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री। तो श्रद्धा राम फुल्लौरी उसके रचनाकार है। चंद्रकांत उपन्यास ये तो सबको पता होंगे, ठीक है, देवकीनंदन खत्री। सेवा सदन प्रेमचंद, कब की रचना है? प्रेमचंद की है, लेकिन कब की रचना है सेवा सदन? बताइए, कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। गोदान का मुख्य पात्र कौन है? होरी है, गोबर है, धनिया है, हीरा है। तो मुख्य पात्र जो है गोदान के मुख्य पात्र वो होरी है। निर्मला उपन्यास की मुख्य विषय दहेज प्रथा है, किसान जीवन है, स्वतंत्रता आंदोलन है, धार्मिक आडम्बर है। तो निर्मला है ना, वो दहेज प्रथा का मुख्य विषय है इसमें। दहेज, दहेज नहीं है ऐसा, इस वजह से निर्मला का विवाह अपने से दोगुने उम्र के व्यक्ति से करा देते हैं, ठीक है। फिर है गबन, गबन के लेखक, गबन उपन्यास
प्रेमचंद। ठीक, मैलांचल उपन्यास फर्नीश्वर नाथ रेणु कब की रचना है? कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइए। झूठा सच यशपाल प्रेमचंद भीष्म शाहनी धर्मवीर भारती। झूठा सच जो है यशपाल की रचना है। ठीक, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। बताइए। चित्रलेखा तो ये जैनेन्द्र सॉरी भगवती चरण वर्मा की रचना है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता उपन्यास की रचना धर्मवीर भारती, अमृतलाल नागर, फर्नीश्वर नाथ रेणु, यशपाल। तो गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा फेमस है, बहुत बार पूछे गए हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक तो ये हजारी प्रसाद, वृंदालाल वर्मा, अमृतलाल, राहुल सांस्कृत्यायन। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दिव्या उपन्यास के लेखक प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा। दिव्या तो जो दिव्या उपन्यास है ना वो यशपाल की रचना है। यशपाल बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, फर्नीश्वर नाथ रेणु, यशपाल। तो बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर की रचना है। ठीक है, इस पे उसे पुरस्कार भी मिले हैं। कौन सा पुरस्कार मिले कमेंट बताइएगा। सुनीता उपन्यास फेमस है, जैनेन्द्र की है, इला चंद जोशी की है, अज्ञे है, यशपाल की है। बताइए। सुनीता उपन्यास जो है किसकी है? तो ये जैनेन्द्र की रचना है। ठीक है, जैनेन्द्र। शेखर एक जीवनी, अज्ञे, धर्मवीर भारती, यशपाल, अमृतलाल नागर। बताइए। शेखर एक जीवनी शेखर एक जीवनी तो ये जो है अज्ञे की है। ठीक है। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल, फर्नीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर, निर्मल वर्मा। तो राग दरबारी जो है ना वो उसके जो लेखक है वे श्रीलाल शुक्ल है। तमस तमस उपन्यास के रचनाकार भीष्म शाहनी, यशपाल, कमलेश्वर, मोहन राकेश। तो जो तमस है वो बताइए। तो ये तमस जो है भीष्म शाहनी के उपन्यास है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कमलेश्वर, भीष्म शाहनी, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल। कितने पाकिस्तान? IMP है। जितने भी यहाँ पे लाइव नाम है सब IMP है। वेरी वेरी IMP है। जितने भी है सब पूछे गए हैं। ठीक है। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर की है। आपकी बनती ये तो सबको पता है, मन्नू भंडारी की है। ठीक है। फिर है महाभोज मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म शाहनी, श्रीलाल शुक्ल। तो ये मन्नू भंडारी की रचना है महाभोज। मुझे चांद चाहिए उपन्यास की रचनाकार फेमस है, कई बार पूछे गए हैं। सुरेंद्र वर्मा, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। वेरी वेरी IMP। ठीक है, वेरी वेरी IMP है ये। मुझे चांद चाहिए ये जो है सुरेंद्र वर्मा की रचना है, उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास है। झिनी झिनी बीनी चदरिया, झिनी झिनी बीनी चदरिया उपन्यास के लेखक
अब्दुल बिस्मिल्लाह है, राही मसूम रजा है, काशी नासी है, अमृतलाल नागर है। बताइए। तो ये जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह है ना। जिमी जिमी झीनी झीनी बीनी चदरिया किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। काशी का अर्शी उपन्यास की रचनाकार। काशी का अर्शी काशीनाथ है, काशीनाथ है, श्रीलाल शुक्ल कमलेश्वर है, भीष्म साहनी। कौन है? तो ये जो है काशी का अर्शी जो है काशी की ही रचना है। ठीक है, काशी सी की। ठीक, तो ये हो गए आज के 15 क्वेश्चन। ये यहाँ पे देख लो, कोई पूरा ऐसे दे दी हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका आंसर। तो ये आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। तो जो 50 क्वेश्चन बचे हैं ना, ज्यादा लंबा हो जाएंगे, ऐसा करके मैं नहीं लेके आ रही हूँ। तो जो 50 क्वेश्चन है वो मिलते हैं फिर कल। ठीक है, कल के वीडियो में फिर वही मैं 50 क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको और कौन से टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए। ठीक है, तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।